नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय रेलवे आने वाले कुछ बड़े बदलाव कर रही है, जिससे हमारे सफर के अनुभव पूरी तरह से बदलने वाले हैं। भारतीय रेलवे किन प्रमुख बदलावों पर काम कर रही है, विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, रेलवे टॉयलेट्स में आधुनिक यूरोपियन तकनीक। हम सब जानते हैं कि रेलवे में शौचालयों की साफ सफाई एक बड़ी समस्या रही है। यात्रियों की लगातार शिकायतें मिलने के बाद भी रेलवे ने कई बार टॉयलेट डिजाइनों में बदलाव किए हैं, लेकिन फिर भी स्वच्छता का स्तर अपेक्षा अनुसार सुधर पाया नहीं। अब रेलवे इस समस्या के स्थायी समाधान की ओर बढ़ रही है। पेरिस में उपयोग की जा रही सेल्फ क्लीनिंग टॉयलेट तकनीक को भारतीय रेलवे अपनाने जा रही है। इस तकनीक में एक बटन दबाते ही पूरा टॉयलेट स्वचालित रूप से साफ हो जाता है। पानी और लिक्विड साबुन के मिश्रण को स्प्रे के रूप में पूरे क्षेत्र में फैलाया जाता है, जिससे पूरी सतह साफ हो जाती है। ये तकनीक यूरोपीय देशों में बहुत सफल साबित हुई है और इसकी लागत भी वर्तमान टॉयलेट्स की तुलना में कम आती है। भारतीय रेलवे अब इस ट्रेनों के साथ ही स्टेशनों पर लागू करने की योजना बना रही है। नंबर 2, रेलवे ट्रैकों में सुधार और अपग्रेडेशन। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ये ट्रेन अधिकतर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई जा रही है, क्योंकि मौजूदा रेलवे ट्रैक इतनी तेज गति को सहन नहीं कर सकते। इस समस्या का समाधान निकालते हुए रेलवे अब जापान में इस्तेमाल होने वाले बैलेस्टलेस ट्रैक का उपयोग करने जा रही है। ये ट्रैक जापान की बुलेट ट्रेनों के लिए तैयार की जाते हैं और उच्च गति को संभालने में सक्षम होते हैं। भारत में भी इन्हें पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन अब पारंपरिक ट्रैकों को भी इन्हीं से बदला जाएगा। रेलवे हर साल लगभग 5000 किलोमीटर नए बैलेस्टलेस ट्रैक बिछा रही है। जब ये ट्रैक पूरी तरह इंस्टॉल हो जाएंगे, तब वंदे भारत जैसे सैकड़ों ट्रेनें और तेज गति से चलाई जा सकेंगी। नंबर 3, मैगलेव ट्रेन। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी मैगलेव दुनिया में केवल जापान और चीन जैसे देशों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाई गई है। इस तकनीक में ट्रेन सीधे पटरी पर नहीं चलती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड की मदद से पटरी के ऊपर तैरती है। इससे ट्रेन में घर्षण नहीं होता और वो 500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से चल सकती है। IIT मद्रास के साथ मिलकर भारतीय रेलवे ने एक सफल प्रोटोटाइप तैयार किया है और अब एक टेस्टिंग कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। परीक्षणों के बाद तय किया जाएगा कि भारत में ये तकनीक कहां लागू की जा सकती है। नंबर 4, नई पीढ़ी की ट्रेनें। वंदे भारत से भी आगे वंदे भारत एक्सप्रेस की सफलता ने साबित कर दिया है कि भारत वर्ल्ड क्लास ट्रेनें खुद बना सकता है। इसी आत्मविश्वास के साथ रेलवे अब टिल्टिंग टेक्नोलॉजी, जो ट्रेन को तेज गति से घुमावदार रास्तों पर बिना स्पीड घटाए चलने की सुविधा देती है, सभी ट्रेन रूट्स पर अपनाने की योजना बना रही है। यह तकनीक फ्रांस में काफी लोकप्रिय है और अब इसे भारत की हाई स्पीड ट्रेनों में भी शामिल किया जाएगा। इस तकनीक को भारत में ही डेवलप किया जा रहा है। नंबर 5, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना जापान के सहयोग से शुरू की गई थी। पहले ट्रेनों के सेट जापान से ही मंगवाने की योजना थी, जिन्हें हिताची और कावासाकी कंपनियों द्वारा बनाया जाना था। लेकिन जब भारत ने ट्रेनों की कीमतों पर पुनः बातचीत की, तो जापानी कंपनियों ने दाम बढ़ा दिए। इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्णय लिया कि बुलेट ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ही की जाएगी। इसके लिए चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि बुलेट ट्रेन बनाना वंदे भारत से कई अधिक कठिन व चुनौतीपूर्ण है। इसकी गति 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है और इसमें अत्यधिक वाइब्रेशन और हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। रेलवे ने ICF को 1 वर्ष का समय दिया है एक ऐसा ट्रेन सेट तैयार करने के लिए जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सके। इस दौरान जापान से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी बातचीत चल रही है, ताकि भारत में ही बुलेट ट्रेन को सस्ते में बनाया जा सके। नंबर 6, रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प। ट्रेनों के साथ साथ रेलवे अब स्टेशनों के विकास पर भी फोकस कर रही है। 250 से अधिक रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, जिन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इनमें मल्टी मॉडल हब्स बनाए जाएंगे, जो यात्रियों को बस, मेट्रो, ऑटो टैक्सी और ट्रेन सभी के लिए एकीकृत सुविधा देंगे। नए स्टेशनों का डिजाइन न सिर्फ आधुनिक होगा, बल्कि पर्यावरण अनुकूल और स्मार्ट सुविधाओं से भरपूर होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव।
जो आने वाले समय में भारतीय रेलवे को पूरी तरह से नया रूप देंगे। रेलवे न सिर्फ अपनी बुनियादी ढांचे को बेहतर कर रही है, बल्कि यात्री अनुभव को भी वर्ल्ड क्लास बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। धन्यवाद।